हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टैरोट विद्यामिनी में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे रिवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी क्या चल रही है। ओके, क्या बात है, सारे ही कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल। चलो देख लेते हैं। 5 कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। ये कह सकते हैं नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा है। और क्यों है? इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी काफी टाइम से ये प्लानिंग कर रही थी या ये सोच रही थी कि नया साल जो आ रहा है ये लाइफ में कोई नई शुरुआत लेके आएगा। हमारे रिश्तों को लेके, कमिटमेंट को लेके, या फिर जो भी थर्ड पार्टी ने सोचा है कि पार्टनर से क्या क्या चीजें ले सकते हैं, या फिर जो भी डिजायर हो थर्ड पार्टी की, उसको लेके एक उम्मीद बांधी थी थर्ड पार्टी ने कि सब कुछ अच्छा होगा। और ये जो इनका सर्कल चल रहा था ये कंप्लीट होगा। सर्कल चलने से मतलब ये है कि जो इनका बहुत ज़्यादा रिलेशन में अप डाउन हो जाना, मन मुटाव होना, बहसबाजी होना, इग्नोर करना एक दूसरे को, दोनों ही कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना और रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाना। तो ये लग रहा था कि ये साल जो खत्म होगा, इस साल के खत्म होने के साथ चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाएगी, ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो अभी करंट एनर्जी निकल के आई है थर्ड पार्टी की, ये पूरी तरीके से शो कर रही है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। अब आप एक चीज बताओ मेरे को कि ये ये मेंटली जो सोच रहे थे, ठीक है, इनका जो एक दूसरे को लेके रिलेशन था, तो वो चीज साल के बदलने से सही होगी, या कुछ इम्प्रूव रिश्तों में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो होगी। रिश्तों में तो कुछ इम्प्रूवमेंट करा ही नहीं है, ठीक है। साल बदलने से रिश्ता सही होने का कहाँ तुक निकलेगा, या फिर ग्रह नक्षत्र चेंज हो, वो चीज है। तो वो तो खैर अभी आने वाले टाइम में सारे ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स वगैरह सब अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वो रीडिंग बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो करंट एनर्जी निकल के आई है वो यही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ रही है आपके पार्टनर को लेके, आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी का रिलेशन है उसको लेके। अब मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि थर्ड पार्टी होती कौन है। हर वो इंसान, सिचुएशंस, समाज, सोसाइटी, या वो हर चीज जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रही है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है या कर रही है, वो सभी चीजें थर्ड पार्टी कहलाती है। ठीक है, कोई अपने समाज को लेके आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हो, पैसों को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हो, पेरेंट्स को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हो, ठीक है, या अदर रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो हर वो चीज जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे वो थर्ड पार्टी कहलाती है। चलो ठीक है, और देख लेते हैं क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। देखो, इस साल में थर्ड पार्टी, अगर जैसे कोई मैरिड है ना, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में डिवोर्स होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। पूरे पूरे चांस बन रहे हैं, ये मैं कहूंगी कि 99% चांस बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में डिवोर्स हो जाए। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाते हुए दिख रही है। ये उन लोगों के लिए भी है जो जिनकी लाइफ में मैरिड नहीं है, ठीक है ना। पहले तो मैरिड का बताया, अब अनमेरिड का बता रही हूँ कि पूरे चांस ऐसे बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। और काफी हद तक थर्ड पार्टी ने ये विचार पक्का वो कर लिया है, या थॉट्स का फाइनल है उनके कि मुझे जाना है। ये समझ लो आप कि 20% जा चुकी है, 20% तो। और अगर ये समझ लो 20 से 30%
जो थर्ड पार्टी है वो अभी अधड़-झूल की स्थिति में है। क्या करूँ? कोई डिसीज़न नहीं ले पाना। कभी यस, कभी नो, कभी यस, कभी नो। तो कन्फ्यूज़ वाली स्थिति दिखाई दे रही है और जो बाकी जो परसेंटेज बच रहा है, वो अभी थोड़ा-सा टाइम लगाएँगी। वो टाइम इसलिए लगाएँगी कि कुछ कर्म अभी बाकी है, कुछ कर्मास अभी बाकी है, कुछ सबक सीखना आपके पार्टनर को भी बाकी है और कुछ सबक सीखना आपको भी बाकी है। तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन डिवोर्स के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। इस और वैसे भी मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये साल डिवोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे क्योंकि ये साल क्या है, मंगल का साल बन रहा है। अगर आप सन को काउंट करोगे ना तो 9 आ रहा है। 9 नंबर होता है मंगल का और मंगल अटैच होता है हार्ट चक्र से, है ना? इमोशन से। तो इमोशन बहुत ज़्यादा अप डाउन वाली स्थिति में रहेंगे तो डिवोर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते टूटने के, रिश्ते खराब होने के, ये चांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लेके बात करूँ मैं तो आप अपना हार्ट चक्रा हील करो, अपना हार्ट चक्र को ओपन रखो और जैसे उसके लिए मैंने फ्री में रेकी सिखाने का मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 15 तारीख से रेकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है जो कि टोटल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। जो भी रेकी की फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। आप उसे क्लिक करें और मेरा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है द क्रिस्टल पैलेस का, आप उसे में जॉइन करें। उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्लासेस लेने का प्रोसेस क्या है। तो 15 तारीख से रेकी क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखिए। एक ऑफर है आपके लिए, ठीक है ना? तो ये एनर्जी बन रही है। एक 10 हॉर्स के कार्ड मैंने जैसे स्टार्टिंग में कह दिया था कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जो भी मैंने सपने देखे थे पार्टनर को लेके, अपनी खुशियों को लेके, अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए, वो सपने स्थिर हो चुके हैं। अ, कुछ उसमें हलचल नहीं है, कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं वो। एक स्थिरता नहीं आ जाती, वो चीज़ कोई चीज़ थम जाती है ना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अपने आप में पेशेंस बना रखा है कि ठीक है, समय के अनुसार चीज़ें सही होगी। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंस बना रखा है। लेकिन फिलहाल हाल ही में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा धोखा दिया है जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से ये चीज़ थर्ड पार्टी को बोल दी हो कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। है ना? या चले जाओ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ या मेरे ट्रू लव के साथ जीना चाहता हूँ। कुछ न कुछ आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ज़रूर बोला है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ही हताश और निराश फ़ील कर रही है। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ फ़ील कर रही है, जो कि आपको इस कार्ड से पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक डार्कनेस छाई हुई है थर्ड पार्टी के दिलो-दिमाग में। चलो और देख लेते हैं। तब खुल के काट कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण हम दोनों के रिलेशन में दूरियां बढ़ रही है। हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हम दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है। और कहाँ हम दोनों के बीच में एक प्यार भरा रिलेशन था, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। लेकिन अब चीज़ें बिगड़ रही है, ठीक है? अब चीज़ें बिगड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने हाल में रहना चाहिए। मुझे इस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अ, मुझे अभी भी इस रिलेशन में रहना है। मैंने आपको क्या कहा कि 20% थर्ड पार्टी तो अलग हो चुकी है आपके पार्टनर की लाइफ से, 20% अद्दर-झूल की स्थिति में है। वो अद्दर-झूल वाली स्थिति में जो है ना, उनके लिए ये कार्ड निकल के आया है। और बाकी जो परसेंटेज बचा है उसमें अभी अवेकनिंग की कमी चल रही है, अभी अवेकनिंग हो रही है और हीलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, आपका भी उनका भी।
अभी चीज़ों को आप भी समझ रहे हो, आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी थर्ड पार्टी की फीलिंग्स चल रही है कि मुझे इस रिलेशन से बाहर आ जाना चाहिए। एज ऑफ कप से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अगर मैं इस रिलेशन से बाहर आ जाती हूँ, ठीक है, तो मेरी लाइफ में खुशियाँ होगी, मेरी लाइफ में एक संतुलन होगा, बैलेंस होगा, और मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकती हूँ। मैं भी एक राजा या रानी बन सकती हूँ। हाँ, लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहेगा, चीज़ें इतनी आसान भी नहीं रहेगी जितना मैं सोच रही हूँ, लेकिन कम से कम मैं स्वतंत्र रहूंगी, कम से कम मैं खुश रहूंगी, कम से कम मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकती हूँ। और अपनी लाइफ में अगर मैं बैलेंस बना के चलूँ तो मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकती हूँ। ये सारे थॉट्स किसके चल रहे हैं? थर्ड पार्टी के चल रहे हैं ना। और देख लेते हैं कि ये तो मैंने थॉट्स बताए हैं थर्ड पार्टी के। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही थर्ड पार्टी को लेके। ये तो थर्ड पार्टी की थी, अब आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं। ओके, ओके, चलो ये 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ये 4 कार्ड्स निकाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही थर्ड पार्टी को लेके। द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज, डिवाइन हेल्प मी। द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन हेल्प मी। द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, कार्ड कहाँ चला गया? ठीक है, देखो, अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए कि थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है, तो आपके पार्टनर फिलहाल खुद में ज़्यादा फोकस है, मनी में ज़्यादा फोकस है। हाँ, इमोशनल जरूर है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके, अभी भी इमोशनल जरूर है, लेकिन एक इमोशनल हो जाना एक अलग चीज होती है, एक उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना और एक लविंग एनर्जी में आना, वो चीज एक अलग होती है। ठीक है, इमोशनल है वो, लेकिन क्यों है? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ पास्ट की एनर्जी को फील कर रहे हैं कि पास्ट में कैसा रिलेशन रहा है, कितना अच्छा रहा था, हम दोनों के बीच में कितना प्रेम था, हम दोनों ने कितने सपने देखे थे। उन जब बातों को सोचते हैं, उन जब बातों को याद करते हैं, तो वो इमोशनल हो जाते हैं। बाकी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, इतना ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे फिलहाल। पैसों को लेके सोच जरूर रहे हैं, अपने करियर में ग्रोथ भी करना चाह रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे अपने करियर के ऊपर। इतना ज्यादा थर्ड पार्टी को लेके वो टेंशन में है। कौन? आपके पार्टनर। ठीक है, और देख लेते हैं किंग ऑफ वांड्स के कार्ड ऑफ क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है कमेंट्स करें, बताएं कि क्या एनर्जी चल रही है आपकी, और ये जो आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट वगैरह आता है तो वो भी बताएं, उस एनर्जी को क्लेम करें। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, देखो, जैसा कि थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी ये कार्ड निकल के आया था, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं दुखी है, तो आपके पार्टनर भी दुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर ने उसको धोखा दिया है, और आपके पार्टनर क्यों दुखी है? उनको, वो दुखी है इस सिचुएशन से जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे ना कि क्या चीज है क्या नहीं है। सेम कार्ड थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी ये निकल के आया था कि जो उसने सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं, और आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड निकल के आया है, इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़े, देखो, इमोशनल तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन उनको लग क्या रहा है कि मैंने जो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया था, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि हम दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। मैं अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से मैं दूर रहना चाहता हूँ,
उनके विचार, उनकी जो एनर्जी है वो बदल रही है। और ये एनर्जी और विचार बदलने का एकमात्र कारण यही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से दूर जा रही है, बहुत सी दूर हो चुकी है और कुछ कंफ्यूज वाली स्थिति में चल रही है। तो इसीलिए आपके पार्टनर दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो उनका माइंड क्लियर नहीं है कि ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, ठीक है? या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही ना कि थर्ड पार्टी के साथ अब करना क्या है, रिलेशन में रहना है, निकलना है, बैलेंस करके चलना है, ये अभी उनका माइंड क्लियर ही नहीं हो रहा। इस वजह से भी वो दुखी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी कार्ड से एनर्जी निकल के आ रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। होता है ना कि कहते हैं कि दिल रो रहा है, वो रोने वाली एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर का दिल बहुत रो रहा है। वो इधर भी ऐसे फंसे हुए हैं कि नहीं निकल सकते और आपसे दूर है तो भी उनको चैन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। चलो और देख लेते हैं। प्लीज चैन हेल्प मी, प्लीज चैन हेल्प मी, प्लीज चैन हेल्प मी। ओके, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साल डिवोर्स होने के बहुत चांस है और आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। अगर देखो जिसकी जो थर्ड पार्टी अगर मैरिड है तो वो तो डिवोर्स का आ गया, और जो थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है तो ये इनके रिश्ते से दूर जाएगी। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से दूर जाएगी, क्योंकि अभी एक दूसरे के ऊपर शक करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे से खुद को प्रोटेक्ट करके चलना कि इससे हमको नुकसान नहीं हो जाए, शक वाली एनर्जी रहना, ये बहुत ज्यादा इन दोनों के रिलेशन में चल रहा है। तो इस वजह से ये खुद दोनों ही आपस में सोच रहे हैं कि हमें इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए। जो भी कमिटमेंट मैंने दिया है वो कमिटमेंट भला ही मुझे तोड़ना पड़े, लेकिन मन की सुख शांति के लिए अब मुझे इस रिलेशन से दूर होना ही चाहिए। ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के निकल के आ रहे हैं। लास्ट कार्ड, प्लीज ट्राई एनीथिंग। ओके, ठीक है। चलो एक ही बार में सब कार्ड्स निकल के आ गए हैं। देखो आपके पार्टनर टेंशन में तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। आपको लेकर भी चल रहे हैं, घर वालों को लेकर भी चल रहे हैं, पेरेंट्स को लेकर चल रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, काम को लेके, करियर को लेके, सभी स्पेशली समाज भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कार्ड्स में। तो आपके पार्टनर ने क्या बहुत सारा बर्डन ले रखा है, और ये जो बर्डन ले रखा है ना, इसका एक कारण दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक के कारण भी आपके पार्टनर का माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं करे, होता है ना रास्ता नहीं दिखना। और कुछ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के ग्रह नक्षत्र अभी बहुत ज्यादा खराब थे, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा था। लेकिन अब सिचुएशन फेवर में आ रही है, जैसे ये नया साल लगा है, धीरे 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 चीजें आपके पार्टनर के फेवर में आ रही है, और जो भी थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक बंधन जो है आपके पार्टनर का वो रिलीज हो रहा है। और जब ये कार्मिक बंधन पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का, तो फिर आपके पार्टनर आपको लेके गिविंग नेचर में आएंगे। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है जो कि पूरी तरीके से इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि जैसे ही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से पूरी तरीके से चली जाएगी, आपके पार्टनर का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपके पास आने के लिए। और वो आपके पास आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, गिविंग नेचर में आएंगे और अपने आप को बदल के आएंगे। जो ईगो था और एक अहम वाली बात जो रहती ना कि मैं ही सही हूँ, ये सारे जो उनके नेचर है ना, ये सब उनको बदल के आएंगे, गिविंग नेचर में आएंगे, आपको समझेंगे, आपको प्यार देना चाहेंगे, आपको खुश रखना चाहेंगे। तो ये तो थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब चेक कर लेते हैं कि सिचुएशन कब आएगी, कितना टाइम लगेगा इस सिचुएशन आने में। प्लीज टू हेल्प मी, प्लीज टू हेल्प मी।
देखो सबकी सिचुएशन अलग-अलग है, सबके पार्टनर और आपके बीच में जो रिलेशन है, वो अलग-अलग है। कर्म बंधन अलग-अलग है, ठीक है? सबकी जर्नी अलग-अलग है, तो उस हिसाब से टाइम फ्रेम भी सबका अलग-अलग ही रहेगा। इसलिए मैं 3 कार्ड निकालूँगी, अपनी-अपनी फाइलों का चुनाव करें। प्लीज़ जॉइन हेल्प मी। ओहो! ओके, मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। 3 कार्ड निकाले हैं, अपनी-अपनी फाइलों का चुनाव करें, फाइल नंबर 1, 2, 3। ओके, देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, उनकी लाइफ में पार्टनर कब एक्शन लेने वाले हैं? कितना टाइम और लगेगा रियूनियन होने में, या कितना टाइम और लगेगा आपके पार्टनर को ये चीज़ क्लियर होने में कि उनको आखिर अब करना क्या है, ठीक है? नेक्स्ट जुलाई, ठीक है? ये नेक्स्ट जुलाई से मतलब 2026 का नहीं है, ये इसी साल का है। ये 2025 जुलाई तक आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा और आपके पार्टनर के माइंड में क्लियरिटी आएगी। और ऐसा नहीं है कि फिक्स जुलाई आते ही रियूनियन हो जाएगा या तब तक रियूनियन नहीं होगा। हो सकता है कि बीच में आपके पार्टनर के कुछ मैसेज वगैरह भी आए। लेकिन इस कार्ड को देख के जो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे कैच हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, अपसेट दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनको इतना टाइम लग रहा है। तो आप जितना हो सके उनके लिए प्रार्थना करें, उनको हीलिंग दें, खुद हील रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफ़र्मेशन दें रात को सोते समय। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही चीज़ें जल्दी सही होगी और बैलेंस में रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएँ। साथ में रात को सोते समय डिवाइन से माफ़ी माँग के सोएं 21 दिन तक कंटिन्यू। ये आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आई है जो कि मुझे इंट्यूशन से पता चली है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं। 5 वीक्स, ठीक है? एप्रॉक्स 5 वीक्स, 5 हफ्ते लगेंगे आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में आने के लिए, या कह सकते हैं रियूनियन के लिए कम से कम 5 महीने। अगर आप सोचो कि आज आपने रीडिंग देखी, कल ही सब कुछ सही हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है और नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं होगा ना थर्ड पार्टी के साथ, या जब तक आप वो सबक नहीं सीखोगे, वो चीज़ें नहीं सीखोगे जो कि डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, तब तक आपके पार्टनर से रियूनियन होना पॉसिबल नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी अवेकनिंग करो, ठीक है ना? आप उन चीज़ों को समझो, सीखो जो डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं। ये अ, आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी सही करते हो या कितनी जल्दी सीखते हो। मान लो कि आप अभी यहाँ पर हो और डिवाइन आप चाहते हैं कि आप यहाँ पहुँचो। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लेते हो। आप चाहो तो 1 महीने में आ सकते हो, आप चाहो तो 1 साल में आ सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और बाकी कार्ड्स के हिसाब से 5 वीक्स 5 हफ्ते दिखा रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है। 60 दिन, ये उन लोगों के लिए है जिनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क किया है, जो कि पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत हो चुके हैं, जिनको अब इससे चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टनर लाइफ में आए या नहीं आए, क्योंकि उनको उनका लाइफ पर्पस पता चल गया है। ये कार्ड्स उन लोगों पे ज़्यादा रेजोनेट होगा, ठीक है ना? तो 60 दिन आज से लेके, ये रीडिंग सुनते हुए तब से लेके और 60 दिन के अंदर या 60 दिन तक आपके आपके पार्टनर से रियूनियन के चांस बन रहे हैं। और या फिर कोई ना कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट पार्टनर की तरफ से ज़रूर आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को हरे कृष्णा।